चैप्टर डालो साधारण ब्याज SI। लिखो भाई क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये 4 वर्षों के लिए, 500 रुपये 4 वर्षों के लिए और 600 रुपये 3 वर्षों के लिए, और 600 रुपये 3 वर्षों के लिए जमा किए, उसे कुल 190 रुपये की राशि ब्याज के रूप में मिली। तदनुसार साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी? तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो उसने क्या कहा है, पहले समझ लो। 500 रुपये में दिया है कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। दर नहीं पता है, दर उसने बताया क्या है? एक समान दर पे। तो एक समान तुम दर मान लो कितना R, इतने दर पे देता है और फिर दूसरी धनराशि को देता है उतने। कितनी धनराशि है? 600। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए R दर पे। तो कितना लाभ हो जाता है? 190। बस यही दिया गया है। और तुम चाहो तो कॉमन ले सकते हो, R कॉमन ले लो। R कॉमन ले लिया। अब यहाँ 0 से 0 खत्म, 5 को 20, 36, 18 बराबर 190। तो R बराबर, देखो यहाँ R इंटू 38 हो जाएगा। 38 बराबर 190। 19 दूनी 38, 2 से उसको काटोगे 10 को, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 5%। और यहाँ से तुम सीधा अनुपात भी निकाल सकते थे। 0 से 0, दोनों 0 खत्म, 5 चौक 20, एक ये, और 36, 18 दूसरा अनुपात, यानी टोटल अनुपात में कितना हो गया? 38। तो 38 बराबर 190 साल हो जाता है। वहाँ से भी यही चीज़ है, वो भी वैसे ही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% 8% वार्षिक साधारण ब्याज 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर ब्याज दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो भाई,
क्या कहता है कि 20,000 रुपये में 12,000 को देता है कितने पे? 12,000 को देता है कितने पे? 8% में, एक साल का ना। हाँ, फिर अपनी कुल राशि पर 10 लाख चाहता है। हाँ, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस आधार पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ हो? अब शेष राशि कितनी बचेगी? 8,000। अगर टोटल 20,000 रही हो तो शेष कितनी बचेगी? 8,000 पे कितने % का लाभ हो कि 10% लाभ प्राप्त हो? तो 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000। बस यहाँ से तुमको x बराबर निकालना था, बस सॉल्व हो जाता। करो भाई, यहाँ पे 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ करो 12 थे 960 प्लस का यहाँ पे 80x बराबर 2,000। तो 80x बराबर 960 उधर चले गए तो 0 4, यहाँ बचेगा कितना? 19। 19 में 9 चले गए 10, 0 से 0 ख़त्म। तो x बराबर 8 से भाग दोगे, 8 एक के 8 और 8 8 तिक 24। यहाँ आ गया कितना? 11%। अब देखो दूसरी तरीके से सीख लो। एक पढ़े हो, अभी पढ़े नहीं हो चैप्टर एलिगेशन, और उससे भी आ जाएगा जो शुरू वाले से। अब एलिगेशन में क्या है कि पहले को कितने % पे देता है? 8% पे। दूसरे को कितने % पे देता है? नहीं पता। एक्स का टोटल पे वो पाता है कि 10% पाता है। इसकी वैल्यू कितनी है? 12,000। इसकी वैल्यू कितनी है? 8,000। देखो सीख लो, ऐसे ही करना होता है। एलिगेशन में ये चीज़ें आएंगी, मगर यहाँ पर भी सीख लो। कितना होगा? 8,000। अब लगा दो एलिगेशन। 10 में से 8% घट गया तो 2%। इधर तुम क्या करोगे कि 10 में से x में से 10 घटेगा। पता चल गया ना? देखो बड़े में छोटा घटता है, मगर एक बार इधर बड़ा है 10%, तो एक बार क्या होगा फिर x क्या होगा? 10 से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये जो बीच वाली संख्या होती है वो इनके दोनों के बीच में होती है। तो अगर ये छोटा है तो फिर ये क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक, तो x - 10 बटे ये 12,000, यहाँ बटे 8,000। ठीक, 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म, यहाँ आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 4, अरे 2। 4 से काटोगे 4 3 12, यहाँ 4 दूनी 8, मल्टीपल करा दो, यहाँ बराबर हो गया। तो 2x, यहाँ 2 से 2 से काट सकते थे ना, ये 2 से 2 भी तो कट गया, फालतू मल्टीपल करा क्या फ़ायदा। क्या आ गया? x - 10 बराबर 3। तो x बराबर 11%। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की। शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। जो क्रमशः 10% तथा 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3,300 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3,300 रुपये ब्याज मिले। उसने कुल कितनी राशि जमा की थी? तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो, मान लो वो धन कितना था? 2x। तो x अलग हो गया एक, इस पे कितना देता है? पर एक पे कितना देता है? 10%। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए।
फिर 12% 3 वर्ष के लिए एक्स का एक्स का 12% 3 वर्ष के लिए बराबर 3300। अब यहाँ क्या होगा, इस 100 को क्या करो, सीधा ले जाओ उधर, तो यहाँ हो जाएगा 30x प्लस का 36x बराबर 33, 2 जीरो ये और 2 जीरो और ये नीचे वाले। अब इसको करोगे 66x बराबर 33, 2 जीरो ये, इससे काट दो, 2 आ गया यहाँ 1, 2 से इसको और काटोगे तो 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना आ गया 5000। अगर x की वैल्यू 5000 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरी धनराशि कितनी हो गई, 2 गुना यानी 10,000। ठीक आंसर। और दूसरा तुम कर सकते थे परसेंट, उसी से कितना देता है 10% 3 वर्ष के लिए और यहाँ देता है 12% 3 वर्ष के लिए, समान है तो 10 3 30 12 36, टोटल कितना हो गया 66 बराबर 3300। तो यहाँ से काटोगे तो 1 बराबर कितना आएगा 500 के 50 के, तो 100 बराबर वैल्यू कितनी आ गई 5000। अब ये 100 बराबर 1 की वैल्यू 100 बराबर 50,000 आई है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000, बस इतनी है। अगर 1 की वैल्यू तुम 100 मानोगे तो दूसरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 10,000। बस इस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर, बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से घटकर 3/1/2%, 5% से घटकर 3/1/2%, 5% से घटकर 3/1/2% किए जाने पर किसी व्यक्ति को ब्याज से होने वाली वार्षिक आय 105 रुपये कम हो गई, 105 रुपये कम हो गई। बैंक में कितने रुपए की राशि जमा की गई। तो कहते हैं उस क्वेश्चन को, अब देखो सार्टी टिक से लगाना है इसको, हर एक अब क्या सभी ऐसे करेंगे भाई। पहले कितना देता है 5%, फिर देता है 3.5%, ठीक 3/1/2%। भाई अंतर कितने का है 1.5% का, और ये बराबर कितने के दिए हैं 105 के। अब इसको काट दो, यहाँ से 0 हटाओगे तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, चाहे अगला कर दिया जाए। यहाँ 15 बराबर हो जाएगा 105 0 के, 15 सत्ते 1 बराबर 70 के, तो 100 बराबर 7,000 के। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यदि ए ने x% वार्षिक दर पर P रुपए और B ने Y% वार्षिक दर पर Q रुपए, कोष्ठक में ब्रैकेट में लिख देना, बड़ा है P, मतलब P से ये बड़ा है Q। एक ही समय पर साधारण ब्याज पर उधार लिया तो कितने वर्ष बाद उनकी ऋण की राशि बराबर हो जाएगी।
करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो उसने क्या कहा है, पहले बात के साथ समझना कि वो कहता है कि x% वार्षिक दर पर p रुपए और b ने y% वार्षिक दर पर q रुपए दिए, और बाद में उससे क्या होता है, ऋण की राशि बराबर हो जाती है। ब्याज की बात नहीं कर रहा है यहाँ, ऋण की राशि, जो राशि होती है वो बराबर हो जाती है बाद में जाके। तो ऋण की राशि कब बराबर होगी, जब वो होगी मिश्र धन। ये ध्यान देना, मिश्र धन होगी तो p होगा, पहले में p देता है, फिर p का x% और t समय में, ठीक, अपान का 100, देखो 100 यहाँ पर रहेगा आधे में, बराबर q प्लस का q का y% इंटू टी अपान 100। बस इतना कहा था कि मिश्र धन क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब वो कहता है q बड़ा है, ये भी बताया है कि q बड़ा है, तो p को क्या करोगे, उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, q माइनस p। अब पी एक्स टी की तरफ क्या आएगा, क्यू आई टी वाला आएगा, तो पी एक्स टी अपान का 100 माइनस का क्यू आई टी अपान का 100। इजी सवाल था मगर लोग देख के घबरा जाते हैं। तो क्यू माइनस पी, ये 100 क्या हो गया, इधर ले जाओ, 100 हो गया, समझ में आया ना, क्योंकि ये क्या है, बराबर है, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम 100 ही आएगा, तो 100 क्या है, इधर आ गया। अब यहाँ पे टी हमको क्या करना है, कॉमन ले लेना है, क्योंकि टी निकालना है हमें, तो बचेगा कितना, पी एक्स माइनस क्यू आई। पी एक्स माइनस क्यू आई इधर चला आएगा, तो टी बराबर कितना हो गया, 100 इंटू क्यू माइनस पी अपान का पी एक्स माइनस क्यू आई, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सुदीप ने एक निश्चित धनराशि का 1/8 भाग, सुदीप ने एक निश्चित धनराशि का 1/8 भाग 5% पर, 1/8 भाग 5% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए निवेश किया, और उसी धनराशि का 3/5 भाग, और उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% वार्षिक ब्याज दर पर, 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया, 2 वर्ष के लिए निवेश किया, शेष धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज दर पर, शेष धनराशि को 10% वार्षिक, शेष धनराशि को 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया, यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज, यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 1674 रुपये है, 1674 रुपये है, तो निवेशित कुल धनराशि कितनी है, निवेशित कुल धनराशि कितनी है, तो निवेशित कुल धनराशि कितनी है। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जब भी बटे में कभी संख्याएं दी हो और पूरी संख्या माननी हो या धनराशि माननी हो, तो हमेशा क्या करना चाहिए, हर के एलसीएम के बराबर क्या लेनी चाहिए, संख्या लेनी चाहिए। अब देखो वहाँ पे बात की गई है 1/8 कोई धनराशि थी, और उसके बाद कही गई है उसी का 3/5 भी कोई कर दी गई है, तो हम क्या करेंगे कि उसके एलसीएम के बराबर संख्या मान लेंगे, ठीक। तो एलसीएम कितना होगा, 8 और 5 का 40, बस इतना करना, 40। अब वो कहता है कि उसका 1/8 भाग 5% वार्षिक ब्याज पर दी गई, तो 1/8 भाग कितना हो जाएगा इसका, 5% वार्षिक ब्याज पर दी गई 2 वर्षों के लिए।
ठीक। फिर वो कहता है 3/5 जो 3/5 उसी का 3/5, तो इसी का 3/5 भी निकालोगे। 65 है 40, अच्छा 65 40 8 24, वो संख्या कितनी हो गई 24। कितना परसेंट 6%, और 2 वर्ष के लिए। बाकी बचा शेष का, तो शेष कितना बचेगा 24 ये और 25 ये चला गया, तो 25 24 मिलकर कितने हो गए 29। तो बचा शेष कितना 40 में 29 चले गए 11 ही तो बचा। 11 का कितना 10%, 2 वर्ष के लिए ही, बराबर कितना 1675 ठीक। अब सॉल्व कर दो। 50 25 दूनी 50 बटे 100। 100 को अब ऐसे ही रखो, यहाँ ना सॉल्व कर देना, क्योंकि 100 क्या कर सकते हो यहाँ से डायरेक्ट ले जा सकते हो उस साइड, तो यहाँ सॉल्व करने से क्या हो जाएगा कठिन हो जाएगा। अब इसको 24 और 24 दूनी 48, 48 छक्का कितना होगा 288, 48 24 24 4 28 ठीक, बटे 100 प्लस का 11 दूनी 22 यानी 220 बटे 100 बराबर 1674। जोड़ दो इसको भाई, कितना आएगा जोड़ो 0 8 2 नहीं यहाँ 8 आएगा, और 8 2 10 और 10 5 15, और यहाँ पे आएगा 2 2 4 1 5, और ये 100 को क्या करो नीचे से ऊपर ले जाओ 1674। इसको काट दोगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 300 के, तो 40 बराबर कितना हो जाएगा, पूरी संख्या कितनी थी 40, तो 4 3 12 2 0 12,000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक निश्चित धनराशि को 100% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित धनराशि को 100% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया गया। 5 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि इसे x + 5 की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता, यदि इसे x + 5 की वार्षिक दर पर निवेश किया जाता, तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9,200 रुपये, तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9,200 रुपये अधिक प्राप्त होता। मूल धनराशि कितनी थी? करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो भाई बेसिक नहीं बताएंगे, बेसिक कर लेना। कुछ 18 जन्म सवाल होगा नहीं, अब देखो तर्क कितना रहता है, पहले जो है x% है, बाद में कितनी हो जाती है x + 5। देखो अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल बताया था 5% थी, 3.5% थी, अंतर कितने का है 5% का अंतर है। कितने वर्षों में, कितने वर्षों के लिए दिया जाएगा 5 वर्षों के, यानी 5% तभी तो एक्स्ट्रा देगा भाई, 5% तो एक्स्ट्रा बनाएगा वो ठीक। तो कहता है कि 9,200 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो 5% से ही एक्स्ट्रा बनाएगा कितने वर्षों में 5 वर्षों में, यानी ये बराबर कितने हो जाएगा 9,200 के, यानी 25 बराबर हो जाएगा 9,200 के। काट दो भाई, या 100 कर दो ना यहीं पे,
कर दो भाई। 4 4 नहीं 36 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक दर साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4,300 रुपये की एक राशि 4,300 रुपये की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4,644 रुपये हो जाती है 4,644 रुपये हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 रुपये 10,104 रुपये हो जाएगी 10,104 रुपये हो जाएगी। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। भाई यहाँ पे एक धनराशि दी गई है, कितनी दी गई है? 4300। और वो कहता है कि इसमें क्या परसेंटेज देता है? 2 वर्ष में बढ़कर 4644 हो जाती है। 2 वर्षों में बढ़ के वो हो जाती है कितनी? 4644। अब ये है मिश्र धन, 4644 हो जाती है, यानी ये मिश्र धन है। तो मिश्र धन में तुम मूलधन को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज कितना आएगा यहाँ से? 344। 344। तो यहाँ से तुम्हारी दर परसेंटेज निकल आएगी। कितना आएगा? काट दो भाई, इससे काट दो, 2 से इसको काट दो, 172। 43 से काटोगे 4%। ठीक, अब दर आ गई 4%। अब मान लो वो धनराशि थी 100 और उसे में ब्याज कितना मिलेगा? 4% अगर मिल रहा होगा 5 वर्ष तक मिलेगा तो टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी? 120 बराबर कितना दिए हैं? 10 104। ये क्या है? कोई धनराशि जो है इस परसेंटेज में अगर दी जाती है 5 वर्ष तक तो कितनी हो जाती है? इतनी हो जाती है। यानी मिश्र धन बराबर मिश्र धन के। देखो ये मूलधन था, मूलधन में अगर तुम ब्याज जोड़ देते हो तो कितने के बराबर हो जाता है? मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर मिश्र धन के, यानी 120 बराबर एक ऐसे काट दोगे। काट दो भाई, 6 से काटोगे, हाँ 20 हो जाएगा। 6 से इसको काटोगे, 6 1 के 6, 4 6 रंग 36, 5 6 48, 2 6 चौक 24। अब इसको 100 बनाना है, यानी 5 का गुणा करना है। तो 5 का इधर क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। 5 चौको 20, 5 8 40, 2 42, 5 3 15, 15 4 19, और 5 1 के 5, 5 2 10, 5 चौको 20, 5 8 40 और 2 42, अब 5 3 15, 15 4 19, और 5 1 के 5, 5 1 6। यह कहाँ गलत कर दिया है? 6 के 6, यहाँ देखो गलत है। 6 के 6, यहाँ 6 रंग 36 है। ठीक, तो यहाँ पे करोगे 5 का 5 चौको 20, और 5 8 40, 2 42, और 5 6 का 30, और 30 4 34, और 5 1 के 5, और 5 3 8। मूलधन कितना हो गया? इतना हो गया। अब इसको तुम बेसिक वैसे भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है। यहाँ से फिर आगे निकालते, कौन सी धनराशि, देखो इस तरह भी कर सकते थे। कौन सी धनराशि में जोड़ा जाता है उसका ब्याज कितना? 4% इंटू 2/100, तो वो कितनी हो जाती है? 1004। इसको सॉल्व करोगे तो मूलधन तुम्हारा x बराबर आएगा। मगर ध्यान दो, तो मूलधन कब बनता है? जब मूलधन में मूलधन का ब्याज जोड़ा जाता है।
मूलधन कब बनता है? जब मूलधन में मूलधन का ब्याज जोड़ा जाता है। तो मूलधन में मूलधन का ब्याज जोड़ दोगे तो वो कितने बराबर हो जाएगी? बेसिक से अगर लगाते तो फिर ये हो जाती 1000, ये 10,104 के। बस यहाँ पे तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ पे क्या कर दिया होगा, गलती कर दी होगी। अच्छा, तो फिर तुम ऐसे कर सकते हो, वो मूलधन 100 मान लो, ब्याज उसमें अगर जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? मिश्र धन बन जाएगा। तो मिश्र धन बराबर मिश्र धन के मूलधन निकाल सकते हो। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3%। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक, 3% वार्षिक। अगले 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक। हाँ, 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है। यदि वह 2059 रुपये ब्याज के रूप में चुकाता है, यदि वह 2059 रुपये ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि क्या है? तो उधार ली गई राशि क्या है? तो करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ भाई बताओ, क्या क्या दिए हैं? 3 वर्षों के लिए 3%, फिर 5 वर्षों के लिए 4%, 7 वर्षों के लिए 6%, टोटल ब्याज ये 20,59। ठीक। अब देखो परसेंटेज यहाँ क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखा करो। काट दो भाई। तो इस 100 को क्या करोगे? लास्ट में निकाल लेना तुम। 3 को 9 5 को 20 और 7 संग 42। जोड़ दो भाई, कितना आएगा? 9 2 11, 1 4 2 6 1 7, 71 बराबर 20,59 के। तो यहाँ को 71 से काट दोगे तो 29 बराबर जाएगा। ये 1 बराबर हो गया। 100 बराबर कितना हो जाएगा? 2900। मूलधन क्या हो गया? वो वही 100 होता है जो यहाँ पे बटे में 100 रहता है। इसको तुम क्या करते हो? बाद में पहले कह देते हो तो वो ये वही 100 निकाल लेते हो। 2900। फाइल लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 5,000 रुपये की राशि 5,000 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 6/2/3%, पहले भाग पर 6/2/3% प्रतिवर्ष की दर से 4/1/5 वर्षों के लिए 5,000 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 6/2/3% प्रतिवर्ष की दर से 4/1/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, 4/1/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4% प्रतिवर्ष की दर से, दूसरे भाग पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 2/3/4 वर्षों के लिए, 2/3/4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 2 गुना है, साधारण ब्याज से 2 गुना है। दोनों भागों में कितना अंतर है? दोनों भागों में कितना अंतर है? चलो भाई करते हैं क्वेश्चन को। देखो वो क्या कह रहा है
कि 5,000 की राशि है, 5,000 की राशि है, 5,000 दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक को x में देता है तो दूसरे को कितने में देगा? 5,000 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ ध्यान देना कि वो क्या कहता है कि पहले को देता है कितना परसेंटेज? 6/2/3%। कितने वर्ष के लिए? 4 सही 1/5 4/1/5 वर्ष के लिए। ठीक, बराबर देता है। इस दूसरे भाग को 4% की दर से 2 सही 3/4 वर्षों के लिए 2 सही 3/4 वर्ष। वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 2 गुना है। अब देखो यहाँ क्या आया, ये भी साधारण ब्याज है ये साधारण ब्याज, और ये भी क्या है, तो इससे ये 2 गुना है। ठीक, इससे ये 2 गुना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब क्या होगा? बराबर का चिन्ह तुम लगा सकते हो। अगर ये 2 गुना है तो इसमें 2 का गुणा करोगे, तब क्या लगा पाओगे? बराबर का चिन्ह लगा पाओगे, नहीं वरना बराबर नहीं लगेगा। बस अब इसी को सॉल्व करना है, बस सॉल्व हो गया। 100 से 100 काट दो, इसको करो x इंटू 36 18 2 20/3 4 5 20 1 21/5 बराबर हो गया। यहाँ 500 वैसे रहने दो भाई, 5,000 माइनस एक्स इंटू 2, और इसको अभी का 4 इंटू 4 दूनी 8 और 3 11/4, 4 से 4 खत्म। यहाँ से कटोगे 3 7 21, 5 चौको 20, तो 28x हो गया। यहाँ पे 2000 का 2 का मल्टीपल कराओगे, यानी 10 3 0 और 2x, और यहाँ 11 का भी मल्टीपल कराना है अभी, तो अब यहाँ पे 28x हो गया बराबर 11, इसमें मल्टीपल कराओगे तो 4 0 ये हो गए, और 11 दूनी 22x, 22x इधर आ जाएगा तो जोड़ के कितना हो जाएगा? 50, 50x बराबर 11 0 0 0 4 0, तो 1 0 से 0 ख़त्म, काट दोगे इसको, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 0 और ये आया तुम्हारा एक वैल्यू। ठीक, एक वैल्यू कौन सी आ गई? ये वाली। कितनी आ गई? 2200। 2200, तो ये कितना बचा? 2800। भाई बताओ दोनों उसमें वैल्यू में कितना का अंतर है? 600 का अंतर है भाई। कितने का अंतर है? 600 का। बस यही पूछा गया था, अंतर 600। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यदि x रुपये पर a% की दर से, यदि x रुपये पर a% की दर से 5 m वर्षों के लिए, देखो यदि x रुपये पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है, साधारण ब्याज उतना ही है जितना y का a² की दर, जितना कि y का a² की दर से m² वर्षों के लिए, तो x अनुपात y बराबर है। करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बताया है? x पर a% की दर से, x पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही जितना कि y का a% की दर से m वर्षों के लिए a² की दर से, a² की दर से m² वर्षों के लिए बटे 100। y बराबर। भाई दोनों साधारण ब्याज क्या हो गए? बराबर हो गए। बस इनको सॉल्व कर देना था, x अनुपात y निकाल देना था। 100 से 100 खत्म, x y इधर आ गया, x अनुपात y बराबर a² m² बटे am। काट दोगे भाई, a से स्क्वायर खत्म, m से स्क्वायर खत्म, तो am अनुपात 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो,
रमेश ने राहुल से 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर रमेश ने राहुल से 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर एक राशि उधार ली। यदि 5 वर्ष बाद उसने राशि लौटा दी। 5 वर्ष बाद उसने राशि लौटा दी। राहुल ने कुल प्राप्त राशि का 2% भाग वापस लौटा दिया। राहुल ने कुल प्राप्त राशि का 2% भाग वापस लौटा दिया। यदि रमेश ने 5 रुपये प्राप्त किए तो रमेश ने कितने पैसे उधार लिए थे? करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो भाई, वो ये कहता है कि 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से देता है 5 वर्षों के लिए। तो पहले मान लो उसके पास कितनी धनराशि थी? 100 मान लेते हैं भाई, ठीक, एग्जैक्ट नहीं पता है। 100 थी अगर, तो 100 तो ये होगा, प्लस उसको 5% वार्षिक दर से देना पड़ता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों। इतनी धनराशि क्या करता है? वो वापस करता है। यानी टोटल कितनी वापस करता है? 125। किसको समझ में नहीं आया? भाई देखो, 100 रुपये था, उसने दिया, 5% की दर से देता है 5 वर्षों के लिए। तो ब्याज कितना लिया उसने? हर साल 5% यानी 25। तो 25 अगर दे दोगे तो कितना हो जाएगा? मिश्र धन होगा। इस मिश्र धन को क्या करना पड़ेगा? उसको लौटाना पड़ेगा। अब उसने ये मिश्र धन क्या किया? लौटाया उसको वापस। फिर क्या कहता है कि रमेश जो है इसका 2% वापस कर देता है। किसको दे देता है? रमेश को। फिर वापस दे दिया, तो इसका 2%, और रमेश के पास कितना बचा? 5 रुपये के बराबर। यही तो कहा है कि रमेश को कितने रुपए मिले? 5 रुपये प्राप्त हुए। बस भाई कर दो। 50 25, 5 को 20, 2 से काटोगे 2, यानी 5/2 बराबर 5 के। ठीक, तो यहाँ से करोगे 5 बराबर 2 पंचे 10 के, 100 बराबर 20 पंचे 100, यानी यहाँ 20 का गुणा करोगे 200। आंसर।